रुके थे हम चोपता में। तो अभी हम लोग निकलेंगे तुंगनाथ के लिए। तो मैं आपको जहाँ हम रुके थे वहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ, हम कहाँ पे रुके थे और हमने कहाँ पे टेंट लगा के रहे। वो जगह थी चोपता में जहाँ हम लोग रुके हुए थे, ये है वो जगह। अभी चोपता से आगे निकल चुके हैं और कल जिन भैया ने हमें टेंट लगाने की जगह दी थी मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। तो ये भैया थे जिन्होंने हमें कल टेंट लगाने के लिए जगह दी थी, आपका बहुत बहुत थैंक यू कल के लिए। और एक भैया ये भी हैं, मेरा कोई रोल नहीं। चलिए अभी तुंगनाथ पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे तुंगनाथ जी का। तो मैं आपको दिखाता हूँ तुंगनाथ मंदिर की तरफ जाने का रास्ता, जो 4 किलोमीटर का ट्रैक है वो पूरा करेंगे आज। ये है तुंगनाथ जी को जाने वाला ट्रैक जो 4 किलोमीटर का है। यहाँ से आगे की जर्नी मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दुकानें हैं छोटी सी, जहाँ पे आपको सनग्लासेस मिल जाएंगे और यहाँ पर होम स्टे भी है। और ये अभी हम लोग तुंगनाथ जी के ट्रैक की तरफ जाएंगे। तो फाइनली ये है तुंगनाथ का रास्ता और यहाँ भी 4 किलोमीटर के ट्रैक के लिए लोग घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि 4 किलोमीटर शायद बाहर के लोगों के लिए बहुत होता है। और उसके बाद हम चंद्रशिला भी जाएंगे और ये दीदी और ये माई है, हम 3 लोग एक साथ निकले थे तुंगनाथ के लिए। तो फाइनली आपको दिख रहा होगा हम यहाँ से आए थे इतना घूम के साइकिल से और उसके बाद अभी तुंगनाथ के रास्ते पे पहुँचे हैं। भीड़ यहाँ पे बहुत कम है, केदारनाथ जैसी भीड़ यहाँ पे नहीं है। तो ये है तुंगनाथ का रास्ता। फाइनली अभी तुंगनाथ के रास्ते पे था और दीदी यहाँ पे बैठ चुकी है और यहाँ पे से शुरू होती है दुकानें। फाइनली हम यहाँ से नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट जो कि सीधे ऊपर निकलेगा। उसके बाद आगे का दिखाता हूँ। तो अभी मैं तुंगनाथ की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़ा था कि हालत ऐसी है, फिर भी मैं लगा हूँ पहुँच तो जाऊँगा, लेकिन तबीयत बहुत ख़राब है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ से आया ऊपर तक। तो आपको दिख रहा होगा वो रास्ता, वहाँ से इतना चलने के बाद, इतना घूमने के बाद मैं पहले पहुँच गया। ये माई जी हैं, ये पुणे से चारों धाम के लिए पैदल निकली हैं, इन्होंने 3 धाम कर दिए हैं। तो जो ये माई जी थी हमारे साथ, ये पुणे से आई हुई थी। इन्होंने अब पंच केदार में जो आते हैं उसमें ये तृतीय केदार करेंगी, जो तुंगनाथ आता है तृतीय केदार में आता है। जो गुड़गांव से आई है, इनके वजह से ही कि तुंगनाथ आने का मौका मिला। और ये माई है, तुंगनाथ से जो दिखती है पहाड़ियाँ, तुंगनाथ की पहाड़ियाँ। जैसे जैसे ऊपर को जा रहे हैं वैसे हवा तेज़ होती जा रही है। मेरा स्वास्थ्य खराब है इसलिए मैं पूरा पैक हो चुका हूँ अब, क्योंकि ठंडा कर नहीं सकता हूँ। कल सुबह बद्रीनाथ के लिए भी निकलना है, इसलिए मैं पूरा पैक हो चुका हूँ अब। और आगे का रास्ता आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मेरा गला बंद हुआ था, हम लोग सोच रहे थे चाय बनाने के लिए, तो हमारा यहाँ पर भी पोपट बन गया। हवा इतनी तेज़ है कि गैस जल नहीं पा रही है यहाँ पर। अभी हम तुंगनाथ की चढ़ाइयों पे चढ़ रहे हैं, हवा इतनी है कि यहाँ पर हम लोग गैस जला नहीं पा रहे हैं। अब आगे देखेंगे क्योंकि ऊपर भी हवा बहुत तेज़ होगी, तो हम लोग अब आगे को देखते हैं। मेरे पीछे आपको दिख रही है पहाड़ियाँ,
ये तुंगनाथ से दिखती है। अभी हम ऊपर को जाएंगे, वहाँ पे दिख रहा है जो वो, वहाँ तक हमने जाना है ऊपर। इसके बाद और चढ़ाई है। अभी हम लोग 2 किलोमीटर भी नहीं आए हैं, थक गए थे, इसलिए चाय बनाने की सोची तो, लेकिन हम चाय नहीं बना पाए। फाइनली आप चढ़ाई पे तो घोड़े से जा सकते हैं, अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो आप घोड़े से भी गिर सकते हैं, इसलिए जितना हो सके आप चढ़ाई पे ही घोड़े से जाइए। और डाउन आते टाइम या तो पैदल आ जाइए, पैदल आ सकते हैं आप डाउन में। तो फाइनली अभी चढ़ाई पे चढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसी चढ़ाई है भाई। और ये यूपी के 2 भैया हैं और वो पीछे दीदी, वो माता जी। आपको तुंगनाथ का नज़ारा वो देखिए, भैया को भाई उसको गोद में पकड़ के ला रहे थे। और यहाँ से ये है नज़ारा। अभी हम यहाँ से 3 किलोमीटर है तुंगनाथ। ये वो बच्चा जिसे अभी गोद में पकड़ के ला रहे थे भैया, अभी यहाँ से ठीक है, तो अब पैदल जाएंगे। घोड़े से आ सकते हैं। यहाँ पे घोड़े का किराया 700 रुपया है, अप और अप एंड डाउन 1100 रुपये में हो जाता है। और अब आगे को चलते हैं। यहाँ से यहाँ पर हूँ, यहाँ पर से तुंगनाथ जी 1 किलोमीटर है। और अभी हमने ये जो मेरे पीछे साइड देख रहे हैं आप, इस चढ़ाई से जाना है ऊपर। यहाँ पर पीछे देख रहे होंगे जो लंबा सा ट्रैक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस ट्रैक पे जाना है हम लोगों ने, आगे से देखिए ऊपर तक। और अब कैमरे से दिखाऊंगा तुंगनाथ जी कहाँ पर विराजमान है। यहाँ से उनका नज़ारा दिख रहा है, क्योंकि थकान भी बहुत हो चुकी है। और वैसे तबीयत नीचे तो बहुत ख़राब थी, अभी जैसे जैसे ऊपर पहुँच रहे हैं तबीयत भी ठीक होती जा रही है भगवान की कृपा से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने कैमरे से। तुंगनाथ जी यहाँ पे से दिख रहे हैं हल्के फुल्के। तो ये जहाँ पर मेरा हाथ आ रहा है, यहाँ पर है तुंगनाथ जी विराजमान। और उसके ऊपर पे जो दिख रहे हैं वो चंद्रशिला है यहाँ पे। और ये है यहाँ से तुंगनाथ जी का नज़ारा। ये लोग वो भैया हैं जो कल हमें नीचे चोपता पे मिले थे। इन्होंने हमारे साथ फ़ोटो वोटो खिंचाई थी। इसमें कुछ दिल्ली के हैं, कुछ पंजाब के हैं। तो भैया लोगों, आपको कितने दिन हो गए? 3 दिन। आप अपनी गाड़ियों में होंगे। तो ये लोग भैया लोग। तो फाइनली अभी तुंगनाथ जी पहुंचने वाले हैं, तो उसके बाद मैं आपको तुंगनाथ जी के दर्शन कराऊंगा। और अभी बहुत थकान हो गई है। चाय बनाने की तो सोची थी, लेकिन जगह नहीं मिल पा रही है, हवा इतनी है पूछो मत। और आगे का रास्ता आपको दिखाता हूँ मैं। यह आगे तुंगनाथ जी का रास्ता। तो यहाँ पर लोगों ने पत्थरों के घर बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये बताते हैं कि जिन लोगों की मन्नतें होती हैं, घर पूरा अपना घर बनाने के लिए मन्नतें होती हैं, तो वो यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ आते हैं जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है, ऐसा बताया जाता है। फाइनली यहाँ पे गणेश जी विराजमान है। जैसे कि हमारे कुछ भी पूजा पाठ होते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो तुंगनाथ भगवान की पूजा से पहले यहाँ पे गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद आगे तुंगनाथ जी की पूजा के लिए आगे बढ़ा जाता है। और ये है रास्ता। और यहाँ से दिख रहा है चोपता। अगर मौसम खुला होता है तो यहाँ से 4 धाम के पहाड़ दिखते हैं। वो जो सामने दिख रहे हैं उसी में केदारनाथ जी समाये हुए हैं। और यहाँ तुंगनाथ जी हैं। और इससे आगे चंद्रशिला पड़ता है 2 किलोमीटर, वहाँ भी जाएंगे अगर स्वास्थ्य सही रहा तो हमारा। और ये है उस वहाँ, इससे भी नीचे से हम
चल के आए हुए हैं। यहाँ साइकिल नहीं ले आ पाया क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ख़राब था, इसलिए नहीं ला पाया। तो मेन रास्ते से नहीं जा रहे क्योंकि अब हम यहाँ से चढ़ाई से जाएंगे। ये आगे से तो फाइनली जस्ट थोड़ा सा ऊपर पे है तुंगनाथ जी। यहाँ से आगे को बढ़ रहे हैं। मेन रास्ता ये था जहाँ से लोग जा रहे हैं, हमने थोड़ा कठिन रास्ता चुना। यहाँ से जाने की सोची हमने, और यहाँ से व्यू देखे। अगर मौसम खुला होता तो और मज़ा आ जाता। अब हम पहुँच चुके हैं विश्व के सबसे ऊंचे शिव जी के मंदिर में, जो तुंगनाथ में विराजमान है। मेरे पीछे आप दिख रहे होंगे तुंगनाथ जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। तो यहाँ पर विराजमान है तुंगनाथ जी 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद यहाँ से मक्कू मठ के लिए रवाना हो जाते हैं, जो यहाँ से 20 किलोमीटर नीचे है। वहाँ इनकी डोली स्थापित की जाती है 6 महीने बाद, जब यहाँ पर भारी बर्फबारी हो जाती है। और उसके बाद तुंगनाथ जी मक्कू मठ की तरफ चले जाते हैं। अभी 6 महीने उसके बाद ये यहाँ पे फिर इनकी डोली लाई जाती है। तो यहाँ लोग हैली से भी दर्शन करने आते हैं। तो ये अभी हैली आया है तुंगनाथ जी के दर्शन कराने के लिए। तो अभी तुंगनाथ जी के मंदिर में प्रवेश, और ये है तुंगनाथ धाम। ये तीसरा केदार है। पहला केदारनाथ जी, दूसरा रुद्रनाथ जी, तीसरा तुंगनाथ जी। देख रहे होंगे आप तुंगनाथ जी जो तृतीय केदार में आते हैं। प्रथम में केदारनाथ जी आते हैं, दूसरे में मद महेश्वर जी आते हैं, और तृतीय में तुंगनाथ जी आते हैं, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। और थोड़ी देर बाद मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा यहाँ से तुंगनाथ जी का। तो ये है बाबा तुंगनाथ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन पंच केदार में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आता है केदारनाथ जी, फिर मद महेश्वर जी, उसके बाद तुंगनाथ बाबा जी, उसके बाद रुद्रनाथ जी, उसके बाद कल्पेश्वर महादेव जी आते हैं। ये है बाबा तुंगनाथ। और अब आपको आगे लेके चलते हैं तुंगनाथ की तरफ। जस्ट मॉर्निंग कल नाइट यहीं रुके थे, तो अभी यहाँ पे है। ये है बाबा तुंगनाथ का मंदिर। यहाँ पर विराजमान है तृतीय केदारेश्वर तुंगनाथ महाराज। तो अभी हम लोग हैं तुंगनाथ जी के मंदिर पे, सुबह के दर्शन कर रहे हैं। और ये माई, और अभी हम यहाँ से चंद्रशिला के लिए निकलेंगे। यहाँ पर विराजमान है भगवान तुंगेश्वर नाथ जी, जो तृतीय केदार में आते हैं। तीसरे नंबर के केदार में आते हैं। प्रथम के केदार में केदारनाथ जी आते हैं, दूसरे में मद महेश्वर जी आते हैं, तृतीय में तुंगनाथ जी आते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग सीधे बद्रीनाथ की तरफ निकल जाएंगे आज। और अभी हम लोग चंद्रशिला की तरफ जा रहे हैं। तो तुंगनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम लोग ऊपर
चंद्रशिला की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको चंद्रशिला का ट्रैक दिखाता हूँ एक बार। ये मोनाल है, ये उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है। चंद्रशिला जाते टाइम इसके भी दर्शन हो गए आज। चंद्रशिला को जा रहे थे तो मोनाल के भी दर्शन हो गए। यहाँ पे मोनाल और उसके कुछ बच्चे घूम रहे थे। मैं आपको तो फाइनली कल हम लोग यहाँ से चले थे और यहाँ से इतना घूम के उस रास्ते से फिर यहाँ तुंगनाथ धाम में पहुँचे थे। अभी सुबह मॉर्निंग में हम चंद्रशिला के लिए जा रहे हैं। हमने सुबह भी तुंगनाथ जी के दर्शन करे। ये माई है और वो दीदी और मैं, हम लोग चंद्रशिला धाम के लिए जा रहे हैं अभी ऊपर। और ये है चंद्रशिला धाम का रास्ता, चंद्रशिला का ट्रैक जो तुंगनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर है और उसको लगा के 6 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। ऐसे इतना घूमने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं और हमें जाना है ऊपर। जो आपको सामने पे दिख रहा होगा, ये ब्लर हो गया अभी, जो सामने पे ऊपर पे दिख रहा है, ये यहाँ पे जाना है। और धूप भी आ चुकी है, कुछ लोग वहाँ से भी आ रहे हैं, कुछ यहाँ से भी। चढ़ाई से चढ़ने के बाद अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी हमने इस चढ़ाई पे चढ़ के उस जगह पे जाना है। यहाँ पर है चंद्रशिला धाम। तुंगनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर पे है ये चंद्रशिला, और अभी हम वहीं को निकल रहे हैं। ये देखिए, चंद्रशिला जाते टाइम हमें रास्ते में कस्तूरी मृग मिला। ये है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग ये चंद्रशिला जाते टाइम हमें नजर आए। 3 है। हमें देखते ही नीचे को भागने लगे अभी। तो देखिए, पहले हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला, जो तुंगनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर है। ये है वो जगह जहाँ पर चंद्रशिला माता का मंदिर बना हुआ है। अगर मौसम खुला हो तो चारों धामों के पहाड़ यहाँ से दिख जाते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। क्योंकि मौसम तो कोहरा लगा पड़ा है, धुंध हुई है, इसलिए उतना साफ दिख नहीं पा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है, जो पुराने लोग हैं, यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों के पहाड़ नज़र आते हैं। और ये है चंद्रशिला धाम। तो फाइनली चंद्रशिला धाम में हूँ अभी। मेरे पीछे चंद्रशिला माता का मंदिर है और यहाँ से माना जाता है कि जो 4 धाम हैं और पंच केदार हैं, उन धामों के सभी पहाड़ दिखते हैं। और मौसम खुला हो तो आपको यहाँ से सभी पहाड़ नज़र आएंगे। और तुंगनाथ से ये 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद आप यहाँ से पूरा नज़ारा ले सकते हैं। आप आइएगा ज़रूर यहाँ पे। भगवान तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद ऊपर ज़रूर आइएगा। क्योंकि कल स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, इसलिए शाम को मैं मंदिर पे जा नहीं पाया। दीदी और माई लोग गए हुए थे और अभी भगवान तुंगनाथ की कृपा से मैं चंद्रशिला धाम भी पहुंच चुका हूं। उनकी बड़ी कृपा रही कि कल चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आज उनकी कृपा से मैं चंद्रशिला भी पहुंच गया।